हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम हो रहा है और आप देख रहे हो ना कोहरा कितना ज़्यादा हो रहा है। और मेरे बच्चे की आवाज़ जो है उसे प्लीज़ इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। और मुझे नहीं पता ये मैंने कितने दिनों की वीडियोस को कुल मिलाकर आज व्लॉग बनाया, तो व्लॉग बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर देना। सुबह सुबह का समय है, बच्चों को छत पे लेके गई थी, थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड आ गई तो फिर मैं इसे नीचे ले आई थी। और पतंगों का तो जैसे कि जमावड़ा हो गया, अब ना रोज़ हर कोई पतंग उड़ाने लग गया है, तो हम भी अपने बच्चों के साथ थोड़ी बहुत पतंग उड़ा लेते हैं। और अभी ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए आ गई थी। मेरी फ्रेंड आई तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ लेट गई और मेरा बेटा नाराज़ होकर ज़मीन पे लेट गया। यही थोड़ी बहुत मस्तियाँ चलती रही और साथ में मुझे बनाना था खाना, तो मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड आई है और मैं खाना ना बनाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। और सुबह सुबह का समय, न्यूज़पेपर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फटाफट उठा के मैंने न्यूज़पेपर रखा, क्योंकि पढ़ना भी होता है रस्तोगी जी को। बाकी की वीडियो आप देखिए आगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ छत पे और लगभग 5-6 दिन के गैप के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरे बच्चे छत पे खेल रहे हैं, एक ये रहा कांगे, एक ये रहा और एक ये रही। और मैं यहाँ बैठ के पॉट देख रही थी अपना कि किस तरह से अभी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारे प्लांट मुझे लेने थे, तो पर फिलहाल मैंने नहीं लिए क्योंकि मैं तो अभी 1 महीने की छुट्टी अभी पड़ी नहीं है, इन लोगों की पढ़ने वाली है शायद। तो नहीं बेटा, इसे नहीं छेड़ो। तो मेरा बेटा यहाँ पे देखो, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फ्लावर्स में। मैं दिखाती हूँ आपको, कारपेट पे बैठी हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये कारपेट मैं छत पे के ले लाई हूँ। सोच रही थी कि मैं इसे यहीं रख दूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। अब देखो, मैं बात करती हूँ इसकी। इसके अंदर आप खुद काउंट कर सकते हैं, हर एक डाल पे एक फूल है इसमें। मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23। पूरे इसमें 23 फ्लावर आने वाले हैं एक साथ। मतलब कितनी खुशी की चीज़ है। और ये खिल नहीं पाया अभी तक, जो कि ये खिल जाना चाहिए था। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये है कि भाई अगर हम किसी चीज़ में घुसते हैं ना बढ़िया करके, तो फ़ायदा तो होता है। देखो ये छोटी छोटी कटिंग से लगाया हुआ पौधा आज 23 फूल एक साथ दे रहा है, तो बड़ी चीज़ है। उधर देखो मेट्रो का काम चल रहा है, तो कंटिन्यू मेट्रो आ रही है और जा रही है। दिख रहा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना। मेरे बिल्कुल ठीक सामने सन है, ये दिख रहा होगा आपको, और इसकी वजह से ना बिल्कुल रिफ्लेक्शन आ रहा है। एवरीवन, तो अभी मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ और एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने बच्चे के लिए जो भी हो सकता है मैं वो सब करती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे डांट क्यों ना खानी पड़े। शायद मुझे बहुत से लोग ट्रोल भी करेंगे बात कह के कि पता नहीं क्या शो ऑफ कराती है। भाई सच में मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ और करती भी हूँ जितना पॉसिबल होता है। तो फ़िलहाल जो बात मैं कहना चाह रही हूँ थोड़ी हार्श है, चुभने वाली है, लेकिन सच बात है। आप अगर अपने बच्चे को कहीं छोड़ते हो ना, तो बहुत सोच समझ के छोड़ना। चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे स्कूल हो या गेम हो, कुछ भी। वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने वाली होती है कि आपके बच्चों को कोई बुली तो नहीं कर रहा है, क्या उसकी किसी एक पर्टिकुलर टैलेंट को लेके उसे हर्ट तो नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मेरी बेटी को डांस आता है, और अगर उसे कोई ये कहेगा तुझे तो बस नाच नहीं आता है, डांस करना आता है, डांस करवा लो, तो ये होता है बुली करना। सामने वाले बच्चे का टैलेंट है, अगर तुम्हारे अंदर गट्स है ना, तो तुम 15 लेडीज़ के सामने डांस करके दिखा दो अकेली खड़ी होके। नहीं है ना? इसीलिए मेरा बच्चा ना 200-400 लोगों के सामने खड़े होके चौड़ में डांस करता है, और इस चीज़ का कॉन्फिडेंस उसे मिलता है मुझसे। मैं उसे बताती हूँ, सिखाती हूँ। इवन स्कूल वाले भी खड़े होके कहते हैं, प्राउडली कहते हैं कि मैम आपका बच्चा बहुत एक्टिव है इन सब चीज़ों में। अगर मेरा बच्चा किसी एक ट्रैक को पकड़ के आगे बढ़ रहा है ना, तो उसे बढ़ने दो, बुली मत करो। तो खैर, मैं ज़्यादा किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, और जो भी मुझे कहना होता है मैं ज़्यादा तो ऑफ कैमरा कहती हूँ, क्योंकि मुझे ऑन कैमरा तो वैसे भी ये लड़ाई वड़ाई करना पसंद ही नहीं है।
और जो मुझसे होता है मैं वो सब करती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई कुछ भी कह दे, चाहे कोई मुझे उठा के 4 गाली भी बक दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए तो ज़रूर से ज़रूर बोलती हूँ, चाहे उसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। तो अभी मैं अपनी बेटी को छोड़ के आई हूँ और मेरे पास ना गिफ्ट रैप वाली पॉली नहीं है, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है। और कल आराध्या के स्कूल में गिफ्ट सबमिट करना है 25 दिसंबर का, क्रिसमस डे का जो गिफ्ट होता है वो उन्होंने आपके बोला है कि पेरेंट्स सबमिट करेंगे। तो वही मैं सोचूं कि अब अगर मैंने अभी मंगा ली शाम को पॉली, मैं पैक तो कर दूंगी चलो, लेकिन उसे स्कूल ड्रॉप कौन करेगा क्योंकि टाइमिंग है 10 से 12 का सबमिट करने का, और स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है कल की, और आज की भी छुट्टी थी, और आने वाले कल की भी छुट्टी है, येस्टरडे, टुमारो एंड टुडे। तो अब मेरे साथ दिक्कत ये आ रही है कि मैं बीच में कैसे सबमिट करने जाऊंगी, और कोई है भी नहीं ऐसा जो वहाँ पे जाके ना सबमिट कर दे। तो फिलहाल अभी मैं देखती हूँ, और आरू का वन ऑफ द फेवरेट टॉय मैं उसे देने वाली हूँ, और थोड़ा थोड़ा तो उसे पता भी है कि उसे क्या मिलने वाला है, लेकिन भाई उसे थोड़ा सा भी हाइड करके रखते हैं, और खुशी रहती है, बच्चे खुश होते हैं ना तो हम भी खुश हो जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है घर की जो एनर्जी है ना इस टाइम पे बता रही हूँ, राइट नाउ, मेरे बच्चे खुश रहते हैं, या तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैंने एक त्यौहार सेलिब्रेट कर लिया। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम बहुत तुच्छ इंसान हैं, मतलब बहुत छोटे लोग हैं हम, कि हम छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत बड़ा सोचते हैं कि नहीं ऐसा होता तो वैसा होता। पर मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों को ना ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है, अगर होता तो कितना बढ़िया होता, काश मेरे पास हो। तो आप ना जो प्रेजेंट मोमेंट है उसे छोड़ देते हो। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी इंसान रहने लग जाएगा ना वो बहुत खुश रहेगा। जैसे कि मैं प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं, तो मेरी चाय भी रेडी है और फटाफट चाय पीऊँगी मैं। और चाय तो मेरी, जैसे कहते हैं ना कि मेरे शरीर में अगर खून ना हो तो भी चलेगा, पर चाय होनी चाहिए। तो अभी मेरा बेटा उस वाले रूम में सो रहा है, मैंने उसे जानबूझ के उस वाले रूम में छोड़ा। इस वाले रूम में ना मेरी बेटी रहती है ज़्यादातर, और वो नहा के आई थी अभी, लगभग 3:30 बजे उसे नहलाया मैंने। बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं नहलाने के लिए उसे, लेकिन मैंने नहला ही दिया, क्योंकि 2 दिन के गैप में मैं उसे नहला पा रही हूँ। मजबूरी भी समझ लो, बच्चा स्कूल से आता है, आते मैं उसे पानी भी नहीं घुसाना चाहती, मैं सोचती थोड़ा सा रेस्ट कर ले। इतने में 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, फिर ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है। तो मैंने कहा अभी छुट्टी है तो नहा लो फटाफट। नहा के अब वो 4 बज रहे हैं, ट्यूशन चली गई है। यहाँ पे हीटर लगा रखा था तो मैंने उसे यहीं बिठा दिया। अथर्व लेट था। चाय से जुड़ी एक और चीज़ बताती हूँ मैं, ये जो चाय है ना सच में मेरे बेटे के लिए तो बहुत बुरी साबित हुई। कल मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ के अथर्व को वापस लेके जब मैं आई हूँ, तो मेरे बेटे ने अपने ऊपर चाय गिरा ली गर्मा गर्म। और गिराई कैसे है वो बताती हूँ, कि मैं बेवकूफ़ तो हुई नहीं कि यहीं इधर उधर कहीं चाय रख के छोड़ दूँगी। इतना तो मुझे भी पता है, मेरा बच्चा घूमता रहता है और बहुत बदमाश है वो। तो ऐसा हुआ कि मैं चाय बना के वहीं मैंने किचन में ही स्लेब पे रख दिया था, जो ब्लैक वाला पत्थर है ना किचन में, देखा होगा आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में। तो वहीं पे चाय बना के मैंने रख दी, कप को रख दिया था साइड में। और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो सुबह का एक पराठा रखा था, तो मेरा मन किया कि मैं क्या ही कुछ बनाऊँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ। फिर मैंने कहा नहीं भूख तो लग रही है, फिर ज़्यादा ब्रेक ले लेती हूँ ना तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, तो मैंने कहा चलो वही खा लेती हूँ। तो बस मैं वो निवाला तोड़ के मैंने खाया ही होगा, इतने में मेरे बेटे की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। और जब मैंने पीछे पलट के देखा ना तो मूढ़ा लगा हुआ था ब्लू वाला, और उसके ऊपर मेरा बेटा खड़ा था, और उसने ऊपर से चढ़ के वो कप अपने ऊपर गिरा लिया। और 1 मिनट का वो निवाला मेरे मुंह के अंदर जा ही नहीं पाया समझ लो। और एकदम वो इतनी ज़ोर से रोया, तो मुझे लगा कि ऐसे नहीं मतलब एकदम चाय गिरी है, तो मैंने देखा उसके कपड़ों पे गिरी है। तो मैंने फटाफट वो उसका पीच कलर का पेयर है वो, उसको मैंने एकदम खोला, फटाफट पूरे कपड़े उतार दिए उसके मैंने, पर उसका पूरा सीना जो है ना वो बर्न हो चुका था। फिलहाल आज इस चीज़ को 3 दिन हो गए हैं, और अभी वो ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, मैं दवाई लगा रही हूँ। बाकी हील होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, देखो एकदम से तो कोई चीज़ नहीं होती। बाकी ऊपर वाला जो है ना बच्चों को स्पेशली ऐसा बनाता है कि उनको जितना आप आराम दे दो ना उतनी जल्दी वो हील होते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है मेरे बेटे के साथ कुछ दिक्कत है भी, कि पिछले साल भी वो गर्म पानी से जला था, मतलब स्टीमर उसने अपने हाथ पे उड़ा ऐसे पलट लिया था, और इस बार सर्दी में उसने गरम गरम चाय गिरा ली। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गरम चीज़ से उसे थोड़ा सा दूर रखना है।
और मैं सोच भी रही हूँ, वैसे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बेटे की ना कुंडली वगैरह चेक कराऊँ कि कहीं उसका कुछ भारी समय तो नहीं चल रहा। बाकी आप ये समझ लो कि आप अनुमान लगा लो, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इधर उधर घूम रही हूँ। मैं व्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ कि कोई मुझे ये कहे कि नई वीडियो बना रही थी। 5-6 दिन बाद मैं व्लॉग आज शूट कर रही हूँ, तो आप समझ ही सकते हो। और शॉर्ट वीडियो का भी सिनेरियो कुछ मेरी लाइफ में ऐसा है कि मैं शॉर्ट वीडियो एक ही दिन में 10-15 बना लेती हूँ, उसके बाद मैं नहीं बनाती, बस शेड्यूल करके छोड़ देती हूँ। मैं रोज़ रोज़ वही फ़ोन लेकर बैठो, वीडियो बनाओ अपलोड करो, फ़ोन वो वाला मुझसे काम नहीं हो पाता। तो बस यही हुआ कि कल बस अब तो खैर ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, हील हो जाएगा जल्दी। और ऊपर वाले ने जैसे मुझे हिम्मत दे रखी है, मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ, मतलब सारा ना ब्लेम मुझ पे आ जाता है कभी कभी। जब मेरे बेटे को चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो पहले मैं ही टारगेट होती हूँ। तुम क्या कर रही थी, तू क्या कर रही थी, तू कहाँ थी, फ़ोन चला रही होगी, अपनी मस्ती में मगन होगी। पर ये भूल जाते हैं सब लोग कि मैं अकेले सब कुछ हैंडल करती हूँ, 2 बच्चों को खाना पीना बर्तन भांडे। कमाने वाले इंसान के साथ पता है क्या दिक्कत है कि वो ऑफिस में है, वो कमा रहा है, उसका एक टारगेट है, उसे ऑफिस में अचीव करना है, ना उसे कुछ। लेकिन घर में जो इंसान होता है ना, उसको काम भी करना है, प्लस टेंशन को भी काम रखना है, और कुछ हो जाए तो उसको बिल्कुल मैनेजेबल इंसान की तरह, मतलब मैं एक नहीं कम से कम 5 लोगों का रोल प्ले कर रही हूँ अपने घर के अंदर, तो मेरे ऊपर ही आ जाता है। तुम क्या कर रही थी, तुम क्या कर रही थी, तो ये तुम क्या कर रही थी वाला जो एक लग जाता है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी पता है कि उन्हें दिखता है कि मैं कितना लगी रहती हूँ बच्चों के पीछे, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है बड़ा दुख होता है। और ब्लेम जो होता है ना, खैर ये तो एक्सीडेंट की बात थी कि एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, लेकिन मेरी रियल लाइफ में भी ना बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे हैं आज भी, जो मुझे ना गिराने की कोशिश इतनी करते हैं, गिराने की नहीं, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है दिन रात ऊपर वाले से दुआ करते होंगे मेरे लिए कि ये गिर जाए, इसके साथ तो कुछ ऐसा हो जाए कुछ। मेरी लाइफ में हैं ऐसे लोग, जी हाँ बिल्कुल। इसीलिए ना मैंने बहुत ही लिमिटेड लोगों को अपनी लाइफ में रखा है, और चाहे उसमें कोई मुझे कुछ भी कहता रहे। खैर तो बद्दुआ से ज़्यादा कहते हैं ना दुआ लगती है। मैं भी कहती हूँ कि ऊपर वाले जो मेरे बारे में गलत सोचता है या मेरे बारे में कुछ भी कहना ऐसा चाहता है जिससे मेरा और मेरे बच्चों का नुकसान हो खास करके, तो बस जो वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं एक बार वो ही उनकी दुआ उनके ऊपर लगवा देना, बस और कुछ नहीं। तो खैर तुम ऐसा दुखी होने वाली वो मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मुझे खुद अजीब सा लगता है। और चलो बहुत देर हो गई मुझे बात करते करते, 5 मिनट हो गए, मेरा मुंह भी दक गया। तो होता है ना कि हम किसी से फ़ोन पे पर्सनली बात नहीं करते, कोई बात नहीं बताते हैं, मन थोड़ा सा दुखी रहता है। लेकिन खैर तो मैं बहुत ही ना स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, ट्राई भी करती हूँ स्ट्रॉन्ग बनने का, और काफ़ी हद तक हूँ भी। तो चलो भाई, फ़िलहाल अब ठीक है, मेरा व्लॉग जितना बनना था मेरा बन गया, बाकी देखते हैं अभी क्या करती हूँ, आगे आगे देखने को आपको मिलेगा। और हाँ भाई, मैं बताऊँ आपको सच बात तो ये है कि मेरा व्लॉग वगैरह अब कुछ बनाने का मन नहीं करता। मतलब पता नहीं क्या हो गया, मुझे 1000 सब्सक्राइबर होते ही मेरी बैटरी लो हो गई। चलो और हाँ भाई, थैंक यू सो मच 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मेरे अपने भी होते तो मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते। कहते हैं ना कि गैर आपको बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, पर अपने ही आपको गड्ढा खोद के ज़मीन में गाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरे साथ वो चीज़ हुई है। तो मैंने ये देखा कि अगर मैंने कुछ एक आदि अपने को बताया हो कि मेरा ये चैनल है ऐसा 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 ऐसा, तो पता क्या हुआ है, जैसे ही उन्होंने देखा इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तुरंत मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया गया। मैं यूट्यूब चला रही हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे दिख जाता है किसने मुझे अनसब्सक्राइब किया है। तो आप अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं मत करिए,
जो कर रहा है वो मुझे आगे बढ़ा ही रहा है। आप के बार बार सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब का गेम खेलने से मेरी लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाती हूँ, अपनी मर्ज़ी से अपलोड करती हूँ, और एल्गोरिदम गया तेल लेने, क्योंकि मेरे पास जब टाइम होता है मैं जब बनाती हूँ वीडियो। मैं किसी को दिखाने या किसी को समझाने या किसी भी चीज़ के लिए नहीं बनाती वीडियो। मैं